प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका पर आयोजित जो प्रथम प्रतियोगिता है उसके प्रश्न पत्रों के उत्तर प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ से देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें एक एक छोटे छोटे श्लोक में छोटे छोटे प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं। आप सभी ने इस चैनल में प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ का अध्ययन भी किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पत्र क्रमांक 1, पहला प्रश्न। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के रचनाकार राजर्षि अमोघ वर्ष के गुरु का नाम है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आचार्य कुंद, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य जिनसेन, आचार्य अमृतचंद्र। जब हम प्रस्तावना देखते हैं इस ग्रंथ की तो इसमें लिखा हुआ है कि आचार्य गुणभद्र जी ने उत्तर पुराण की प्रशस्ति में जिनसेन आचार्य का इन्हें शिष्य बताया है। और श्लोक भी यहाँ पर दिया हुआ है प्रशस्ति में, जिसके अनुसार ये सिद्ध है कि आचार्य जिनसेन स्वामी ही राजर्षि अमोघ वर्ष के गुरु थे। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है सी, आचार्य जिनसेन। दूसरा प्रश्न, पंडित कौन है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। तपस्या करने वाला, श्रद्धा रखने वाला, भक्ति करने वाला और विवेक रखने वाला। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम श्लोक क्रमांक 5 पर पहुंचते हैं, जहां पर कह पंडितो विवेकी ये शब्द हमें मिल रहे हैं। कौन पंडित है? उत्तर है विवेकी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विवेक रखने वाला, डी, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ के मंगलाचरण में किन्हें नमस्कार किया गया है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमेष्ठी और उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर तो बेहद सरल है। मंगलाचरण वाली श्लोक में हम पहुंचते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रणिपत्य वर्धमानम। प्रणिपत्य नमस्कार करके, वर्धमानम वर्धमान को, वर्धमान यानी महावीर स्वामी को नमस्कार करके। और इनके विशेषण के रूप में नागनरामर वंद्यम, देवम, देवाधिपम, वीरम, ये 4 विशेषण दिए गए हैं। वीरम का अर्थ भी महावीर भगवान से है और अन्य इसका अर्थ भी लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर किसको नमस्कार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, भगवान महावीर स्वामी। चौथा प्रश्न, दरिद्री कौन है? निर्धन कौन है? 4 ऑप्शन है इसके। घमंडी व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, चोरी कार्य में लिप्त व्यक्ति और डी, असंतोषी व्यक्ति। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम श्लोक क्रमांक 10 पर पहुंचते हैं। वहां पर लिखा है किम दारिद्र्यम असंतोष। किम दारिद्र्यम, दरिद्रता क्या है? और इसका उत्तर दिया गया है असंतोष। असंतोष, संतोष का नहीं होना ही दरिद्रता है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, असंतोषी व्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 5, ग्रंथ में प्रयुक्त शब्द नलिनी क्या है? नलिनी यह कौन सा शब्द है? इसका उत्तर 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पेड़ का नाम, पुष्प का नाम, पक्षी का नाम और जानवर का नाम। यह प्रश्न भी बेहद सरल है। श्लोक क्रमांक 12, नलिनी दलगत जललव तरलम इत्यादि। तो यहाँ पर नलिनी शब्द आया हुआ है और यहाँ नलिनी का अर्थ है कमलनी। कमलनी के दल यानी पत्ते पे आया हुआ जल के समान तरल, ये इसका अर्थ है। तो नलिनी का अर्थ हुआ कमल, कमलनी। अब ये जो कमलनी है वो
पेड़ है कि पुष्प है, पक्षी और जानवर तो है ही नहीं, पेड़ भी नहीं है, यह तो पुष्प है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी, पुष्प का नाम। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किसको बिजली की चमक के समान चपल नहीं कहा गया है? अब यहां प्रश्न देखिएगा, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो होंगे सही, मतलब जिसमें कहा गया है, और 1 ऑप्शन होगा जिसमें नहीं कहा गया है। यहाँ 4 ऑप्शन है, सहनशीलता, दूसरा दुर्जन की संगति, तीसरा युवतियां, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर ए, बी और सी ये तीनों ही चपल, मतलब बिजली की चमक के समान चपल हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए डी, इनमें से कोई नहीं। और अगर ए, बी, सी में से कोई एक ऐसा है जो कि चपल नहीं है, तो फिर हमारा आंसर वही होगा। चलिए इसको देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम श्लोक क्रमांक 24 पर पहुंचते हैं, जहां पर लिखा हुआ है विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जन संगतम युवतयश्च। विद्युत विलसित चपलम किम, विद्युत के विलास के समान चपल क्या है, यह हमारा प्रश्न आ गया। अब इसके उत्तर दुर्जन संगतम, दुर्जन की संगति, युवतयश्च और युवतियां, ये 2 तो इसके उत्तर हैं। अब यहां प्रश्न के उत्तर में सहनशीलता शब्द आया है, जिसको कि श्लोक में बिजली की चमक के समान चपल या चंचल नहीं कहा गया है। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए, सहनशीलता। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से सही कथन पहचानिए। 3 कथन तो गलत हैं, 1 सही है। पहला ऑप्शन, प्रमदा का अर्थ प्रमाद है। दूसरा, प्रमदा का अर्थ स्त्री है। तीसरा, प्रमदा का अर्थ स्नेही है। और अगर ये तीनों गलत हैं तो चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर देखने के लिए हमें प्रमदा शब्द को खोजना पड़ेगा, और यह प्रमदा शब्द श्लोक क्रमांक 19 पर हमें प्राप्त हो रहा है। काहर निष्मन चिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा, यहाँ पर प्रमदा शब्द मिला है। किसका दिन रात चिंतन करना चाहिए? उत्तर है संसार की असारता का चिंतन दिन रात करना चाहिए। न च प्रमदा, प्रमदा का चिंतन नहीं करना चाहिए। प्रमदा का अर्थ है यहाँ पर स्त्री या महिला, जो हमें प्रमाद को प्रदान करने वाली है, ऐसी स्त्री या महिला का चिंतन दिन रात नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य राजर्षि अमोघवर्ष कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, प्रमदा का अर्थ स्त्री है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा कार्य दुर्लभ है? पहला, क्षमा सहित शूरवीरता। दूसरा, घमंड रहित ज्ञान। तीसरा, प्रिय वचन सहित दान। और चौथा, अगर ये तीनों सही हैं तो फिर, अगर ये तीनों दुर्लभ हैं, सही हैं, तो फिर इसका उत्तर होना चाहिए डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर प्राप्त करने के लिए हम पहुंचते हैं श्लोक क्रमांक 26 और 27 पर। 26 नंबर श्लोक में लिखा है चिंतामणिरिव दुर्लभ मिह्नन कथयामि चतुर्भद्रम। चिंतामणि के समान इस वर्तमान लोक में दुर्लभ क्या है, उसको कहता हूं, वह है चतुर्भद्र। 4 भद्र हैं जो कि चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। अब वो 4 भद्र कौन से हैं? श्लोक क्रमांक 27 में बताया है दानम प्रिय वाक्य सहितम, ये पहला, प्रिय वचनों से सहित दान। दूसरा, ज्ञानमगर्वम, गर्व से रहित ज्ञान। तीसरा, क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा से सहित शौर्य। और चौथा, त्याग सहितम च वित्तम, त्याग से सहित वित्त। दुर्लभ में चतुर्भद्रम,
ये दुर्लभ हैं चार भद्र। अब यहाँ प्रश्न में सबसे पहला क्षमा सहित शूरवीरता, ये तो हमें दुर्लभ में मिल रही है, क्षमान्वितम शौर्यम। दूसरा घमंड रहित ज्ञान, ज्ञानमा गर्वम, गर्व से रहित यानी घमंड से रहित ज्ञान, ये भी दुर्लभ है। प्रिय वचन सहित दान, दानम प्रिय वाक्य सहितम, यह तीसरा भी हमको मिल रहा, मतलब ए बी सी ये तीनों ही दुर्लभ हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 9, भगवन किमुपादेयम, यह पंक्ति किस श्लोक की है? चार ऑप्शन है हमारे पास, 5वें, 8वें, 19वें और 3रे। ये तो बेहद सरल प्रश्न है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में मात्र 29 श्लोक हैं। उन 29 श्लोकों को आप देखेंगे तो 3रे नंबर के श्लोक में हमको लिखा मिल रहा है भगवन किमुपादेयम हेयमपि गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यम को गुरुरधिगतत्वः सत्वहिताभ्युद्यतः सततम। ये तीसरा श्लोक है। भगवन किमुपादेयम, भगवान हे भगवान, किम क्या, उपादेयम उपादेय क्या है, इसका उत्तर दिया गया है गुरु के वचन। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, 3रे। अंतिम प्रश्न 10वां, सुनता है, इस अर्थ के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग किया गया है? चार ऑप्शन है, शृणोति, जानाति, हितानि और वक्तुम। अब इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इन चारों शब्दों को जब हम ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगा। वैसे सुनता है के लिए शब्द है शृणोति। अब ये शृणोति शब्द कहाँ पर लिखा हुआ उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 16 पर पहुंचिए। बड़ा अच्छा श्लोक है। कोंधो यो कार्यरतः को बधिरो यह शृणोति न हितानि। शृणोति, को बधिरो, कौन बधिर है, बहरा कौन है, यह शृणोति न हितानि, यह जो हितानि न शृणोति, हित को नहीं सुनता है, हित की बातें नहीं सुनता है। शृणोति यानी सुनता है। तो यहाँ पर शृणोति शब्द मिल गया जिसका अर्थ है सुनता है। जानाति शब्द भी यहीं पर मिल रहा है नीचे, को मुको यह काले तियाणी वक्तुम न जानाति। जानाति मतलब जानता है, हितानि हित को, और वक्तुम बोलने के लिए। तो ये सारे शब्द इसी श्लोक में 16 नंबर में मिल रहे हैं। हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ए, शृणोति। इस प्रकार से 10 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। जो शेष 9 प्रश्न पत्र हैं उनके उत्तर भी आपको इस चैनल में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरे के पूरे प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ का स्वाध्याय आपको एक एक शब्द से व्याख्या सहित इस चैनल पर कराया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ग्रंथ का अध्ययन भी जरूर करें। सभी को जय जिनेंद्र।